वाली बात है कि भूप सहस 10 कई बारा। एक तो प्रमाण ये मिला कि 10,000 राजा उठे और उठ के धनुष में लग गए उठाने के लिए। अब जब बताओ परीक्षित महाराज 10,000 राजा और उनकी 2 भुजाएं, तो कितनी भुजाएं हुई? 20,000। अब धनुष इतना बड़ा हो हाथों के 20,000 भुजाएं में सब लग गई। और मान ले कि अगर बाई चांस अगर वो धनुष टूट जातो, वो 10,000 राजन से वो धनुष टूट जातो, तो सीता का 10,000 संग ब्याह कर लेती। बताओ बुजुर्गों, विचार करने वाली बात है कि नहीं है? अलग लिखा है नहीं। तो हम भाई बता रहे आपको, शंका तो दूर हो ही जाएगी, लेकिन बाई चांस अगर धनुष टूट जातो तो सीता का 10,000 संग ब्याह कर लेती? नहीं कर लेती। फिर तो महाराज सीता के मांस को काट के एक पीस सवे दे दो, जा तो ले जाओ, है ना। लेकिन महाराज इसका एक प्रमाण मिला कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भूप सहस 10 कई बारा और लगे उठावन टरई ना तारा। एक समय की बात, इसका प्रमाण ये मिलता है कि एक समय रावण जो था, ये धनुष जो था परीक्षित महाराज रावण लेकर के आया था जनकपुरी में। ये शिव जी ने रावण को अपना धनुष दान किया था। विचार करना, शिव जी ने अपना धनुष रावण को दान किया था। और जब शिव जी ने कैलाश पर्वत पे धनुष दिया था रावण को, तो शिव जी ने रावण से ये कहा था कि हे रावण, ये धनुष तुम लेके खूब जाओ, लेकिन अगर तुमने जो धनुष को रास्ता में कहूं रख दो, तो फिर जो धनुष तुम उठाए नहीं पाओ। हाँ, अगर धोखे से तुमने ये रख दिया धनुष, तो दोबारा ऐसे उठा नहीं पाओगे। तो रावण कहने लगा, ठीक प्रभु, हम जो कहूं नहीं रखे, सीधो अपनी लंका में लेके जाइए। लेकिन परीक्षित महाराज वो रावण धनुष लेकर के चला। चलने के बाद में जैसे ही जनकपुरी में रावण आया, तो आए के परीक्षित महाराज रावण को लघु शंका लगाई। और जब रावण को लघु शंका लगी, तो महाराज रावण को धनुष अपने हाथ में लिए हैं। अब रावण पे चलो नहीं जा रहा लघु शंका की वजह से, तो रावण सोचने लगो कि कोई ऐसो आए जातो जाए हम जो धनुष पकड़ाए देते, और मेरो धनुष कोई पकड़ ले तो साध ले, तो थोड़ी देर के लिए तुम लघु शंका कर लेते। तो परीक्षित महाराज रावण वहीं खड़ा ये सोच ही रहा था। तब तक क्या हुआ कि सहस्रा बाहु आ गया। और जब सहस्रा बाहु आया, तो परीक्षित महाराज उसकी भुजाएं थी 10,000। तो सहस्रा बाहु की भुजाएं कितनी थी? 10,000। तो महाराज सहस्रा बाहु आ गया। तो रावण ने कही, भैया ऐसो करो कि हमें बहुत जोड़ के लघु शंका लगी, तो जो धनुष ने तुम मेरे साथ ले और हम लघु शंका कर ले, ताकि बाद जो धनुष हम पकड़ लेंगे। तो सहस्रा बाहु कर लोगो, ठीक है रावण, तुम जो धनुष हमें दे दो, हम साधे, तो तुम लघु शंका से फुर्सत हो जाओ। सो परीक्षित महाराज रावण ने अपना वो धनुष सहस्रा बाहु को दे दिया। तो दे के सहस्रा बाहु ने धनुष पकड़ लो परीक्षित महाराज। और अब इधर रावण चला लघु शंका करने के लिए। तो जैसे ही रावण चलो, परीक्षित महाराज रावण ने यहाँ तक लघु शंका की कि रावण की लघु शंका जो है वो रुक नहीं रही। और जब नहीं रुक रही, इधर सहस्रा बाहु वो धनुष को पकड़े हैं, तो धनुष का वजन बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। अब सहस्रा बाहु कह रो रावण, अब तुमने लघु शंका कर नहीं पाई। रावण बोलो, सहस्रा बाहु ये रुक नहीं रही है। तो उसी समय परीक्षित महाराज वो धनुष इतना बड़ा, इतना उसका वजन बढ़ा, इतना बड़ा कि सहस्रा बाहु से वो धनुष उसका वजन सहस्रा बाहु उठा नहीं पाया। और जब नहीं उठा पाया, तो परीक्षित महाराज अंत में आए कि मैंने भाई धनुष जमीन पे रख दो। और जो सहस्रा बाहु ने धनुष रखा, सोई महाराज उसकी लघु शंका से वो फुर्सत हो गया रावण। और जब फुर्सत हुआ, तो उसी समय आज रावण ने सहस्रा बाहु से कहा, कहाँ है मेरा धनुष? सहस्रा बाहु बोलो, तुम लघु शंका करने गए थे, जने तो वजन बढ़ाओ जो धरती में हमने दे दो, हम पे नहीं उठो। अब रावण बोलो, अच्छा नहीं उठा तो अब इसे उठाओ। सो परीक्षित महाराज रावण ने जैसे ही वो उठावे की ताकत लगाई धनुष को, सो धनुष इतना वजन बढ़ा लिया, इतना वजन बढ़ाया कि धनुष रावण से उठा नहीं। और जब धनुष रावण से नहीं उठा, जब धनुष नहीं उठा रावण से, तो परीक्षित महाराज रावण भी लग गया धनुष उठाने में।
और सहस्राबाहु जो था उसकी 10,000 भुजाएं थी, उसने भी अपनी 10,000 भुजाओं से वो भी उठाने लगा धनुष। तो महाराज न रावण से उठा धनुष, न सहस्राबाहु से धनुष उठा। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास स्पष्ट लिखते हैं कि भूप सहस 10 एकई 12। भूप मीन्स होता है राजा, सहस मीन्स होती है 10,000 भुजाएं। तो सहस्राबाहु जो था वो पहले राजा था। तो भूप सहस 10 एकई 12, 10 शीश थे 10 कंदर के यानी रावण के। तो खुले शब्दों में लिख दिया भूप सहस 10 एकई 12 लगे उठावन टरैना तारा। तो इसका प्रमाण ये मिला कि जब रावण जैसे बलशाली योद्धा, सहस्राबाहु जैसे वीर योद्धा जब धनुष को नहीं उठा पाए, तुम तो छोटे मोटे राजा महाराजा चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारे संगे तुम्हारे मुंह को सीता न धरी। तो परीक्षित महाराज इसका प्रमाण ये है। इधर श्री सुखदेव